तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। देश विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देश विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजीकरण बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो। नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बेचना बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही सरकारी बैंकों के कर्मचारियों द्वारा आज अपनी जायज मांग को लेकर बालोतरा के अंदर बैंकों के आगे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तथा हड़ताल कर रहे हैं। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं, सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। तो आप मेरे पीछे हम कई कर्मचारियों से बात करने का प्रयास करते हैं। आपके प्रमुख रूप से क्या जायज मांग है, किस जायज मांग को लेकर आज यहाँ पर आप हड़ताल कर रहे हैं? हमारी हड़ताल इस बात को लेकर है कि आगामी जो शीतकालीन सत्र आ रहा है उसमें भारत सरकार द्वारा एक बिल पेश किया जा रहा है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021। उस बिल में ऐसा है कि जितने भी सरकारी बैंक है, भारत सरकार उन सरकारी बैंकों को प्राइवेट करना चाहती है और हम ऐसा होना नहीं देना चाहते। आज आम जनता का जो भी फंड है, जो पैसा है, वो सारा का सारा सरकारी बैंकों में पड़ा हुआ है। भारत सरकार ये चाहती है कि ये सारा पैसा प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। तो अगर ये सारा पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया तो उससे आम जनता का जो पैसा है वो सारा नुकसान हो जाएगा। आपने शारदा चिट फंड देखा होगा, आदर्श बैंक घोटाला देखा होगा, संजीवनी बैंक घोटाला देखा होगा, ये सारी प्राइवेट बैंक हैं। प्राइवेट बैंक कभी जैसे यस बैंक आपने देखा था, आज यस बैंक को बचाने वाली कौन थी? एक सरकारी बैंक थी। आज सरकारी बैंक अगर प्राइवेट बैंक को बचा रही है तो क्या आप लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि आने वाले समय में प्राइवेट बैंक जनता का जो पैसा है वो लूट के नहीं जाएगी? ये तो वही बात होगी जो अंग्रेजों ने किया था, भारत में आए और हमारा पैसा लूट कर चले गए। आज मोदी सरकार भी यही कर रही है। हमारा जो हड़ताल है वो आज और कल 2 दिन यूएफबीयू के तहत है, यूनाइटेड बैंकिंग फोरम के तहत। हम यही चाहते हैं कि आम जनता का जो पैसा सरकारी बैंकों में है वो सरकारी बैंकों के पास रहे। जैसा कि हमने देखा था कि जनधन योजना के खाते खोले गए थे, क्या किसी सरकारी बैंक ने जनधन योजना में खाते खोले थे? 43 करोड़ खाते खोले गए थे, वो सारे के सारे सरकारी बैंकों में खोले गए थे। आज केसीसी दी जा रही किसानों को, उनका ब्याज माफ हो रहा है, वो सारी सुविधाएं कौन दे रहा है? सरकारी बैंक दे रही है। कौन सी प्राइवेट बैंक ने ऐसा दिया किसानों को माफ का? कुछ भी नहीं दिया। तो क्या इस बात की गारंटी होती है कि प्राइवेट बैंक करने से क्या वह जो सारी सुविधाएं आज सरकारी बैंक दे रही है, कल को प्राइवेट बैंक वो सारी सुविधाएं दे पाएगी? आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, आपको लोन मिलता है 15-20% में और हम सरकारी बैंक दे रही है 6% में। क्या इस बात की गारंटी होती है? और हमारा हमेशा से यही रहा है, आज और कल जो 2 दिन की हड़ताल है, यदि हमारी जायज़ मांगों को माना नहीं गया तो आने वाले समय में सारी बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अब आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? हम ये अपेक्षा करते हैं कि जनता का जो सारा पैसा सुरक्षित सरकारी बैंकों में पड़ा हुआ है वो सरकारी बैंकों के पास ही रहे और ये जो बिल पेश हो रहा है वो बिल पेश नहीं किया जाए और उसे रोका जाए। यदि ये बिल पेश हो जाता है और सरकारी बैंकें प्राइवेट हो जाती है तो जो आदमी रोड पर काम करता है, जो ठेला गाड़ी चलाता है, जो पान की दुकान चलाता है, जो किराने की दुकान चलाता है, वो लोग कभी भी किसी सरकारी बैंक में जो खाते खुलवाते थे वो प्राइवेट बैंक में खाते नहीं खुलवा पाएंगे। आज आप प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने चले जाइए, वहाँ 5,000-10,000 से कम खाता नहीं खोला जाता है और सारे के सारे सरकारी बैंक में 0 बैलेंस में खाता खोला जाता है। क्या भारत सरकार इस बात की गारंटी देती है कि जो सुविधा आज हम सरकारी बैंक वाले मुहैया करवा रहे हैं क्या वो प्राइवेट बैंक मुहैया करवाएगी? क्या इस बात की गारंटी है? क्या आप गारंटी लेते हैं? बोलो साथियों की निश्चित अपना आक्रोश बढ़ दिया और जनता के हित में अपना फैसला लेकर जनता को अपना मजबूत करने का प्रयास किया तथा सरकारी सेवा है जो जनता के हित में जाए उसी को लेकर इन्होंने आज विरोध प्रदर्शन किया। और है हम उन्होंने भी बात करने चाहते। सर, प्रमुख से क्या मामला है, किस मामले को आप यहाँ इस अपने बैंकों के हड़ताल कर रहे हैं? मैं आपको मुख्य बात ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने स्कीम निकाली PM स्वनिधि, अभी राजस्थान सरकार ने स्कीम निकाल रखी इंदिरा गांधी शहरी विकास क्रेडिट कार्ड योजना।
इनमें अगर आप हम बालोतरा क्षेत्र का ही ले लें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्राइवेट बैंक ने कोई एक भी फाइनेंस इन स्कीम के तहत किया होगा, जबकि सरकारी बैंकों ने हज़ारों का आंकड़ा अपनी छुट्टियों के दिन भी बैठ कर हज़ारों का आंकड़ा पार किया है। अभी वर्तमान स्थिति से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे हमारे दो सरकारी बैंकों को निजीकरण क्षेत्र में देना जा रहे हैं। सरकार का लॉजिक ये है कि भाई ये बैंक घाटे में चल रहे हैं इसलिए इनको दे रहे हैं, तो घाटे में जब कोई चल रहा है, कोई बैंक चल रहा है तो उन्हें कोई क्यों खरीदेगा। वो फ़ायदे में चल रहे हैं, अपना सब कुछ निकाल के फिर बैंकों के जो NCLT का एक्ट आया उसके तहत हेयर कट के तहत हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए का बैड डेब्ट्स देके बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 बड़ी कंपनियां हैं जिनका लगभग 30,000 करोड़ रुपए माफ़ किया गया है। वो उसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य से सरकार इन सबको निजीकरण की तरफ ले जा रही है और इससे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा निजी उद्योगपतियों का होगा, बड़े उद्योगपतियों का होगा। अभी अब देखिए प्राइवेट बैंक में आप जिसके पास जो इस लायक है प्राइवेट बैंक में जाने लायक 5,000 10,000 में खाता खुलवाने लायक, वो आराम से चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, ना उसको निजीकरण से दिक्कत है ना उसको सरकारी और प्राइवेट बैंक से दिक्कत है। लेकिन जो पान वाला है, थड़ी वाला है, मजदूर है, आम आदमी है जिसके पास 10,000 15,000 20,000 5,000 रुपये नहीं है खाता खुलवाने के, वो सरकारी बैंक में आता है और उसकी पूरी मदद की जाती है। हज़ारों ऐसे खाते रोज़ खोले जाते हैं जो जीरो बैलेंस पे खोले जाते हैं। जब निजीकरण हो जाएगा, जब ये बैंक निजी हाथों में बेच दिए जाएंगे, उसके बाद इनका कौन खोलेगा। उनको मजबूरी में 5,000 10,000 से खाते खुलवाने पड़ेंगे, तब ये आम जनता त्रस्त होगी। निश्चित रूप से आपने देखा कि सभी कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका एक ही कहना है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ खबरफार संवाददाता मयंक अवस्थी, बालोतरा।